Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now, but after watching this video. Today's video is about tenses, and in tenses, we are going to talk about future indefinite tense. Let's see what it is. We have got three sentences. हमारे पास तीन sentences हैं. अगर आप पहला सेंटेंस देखें तो आई शैल विजिट माई स्कूल है, जिसमें शेल हमारे पास रेड कलर में है और ये हेल्पिंग वर्ब है। और याद रखिए कि जब आपके पास शेल हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपका मेन वर्ब जो है ये बेस फॉर्म में होगा। बेस फॉर्म शायद आपके लिए नया वर्ड होगा। हमें नॉर्मली बताया जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। बेस फॉर्म बेसिकली जिस तरह अरबी में या उर्दू में आपका मस्तर होता है, जैसे खाना है, खाना से आप खाया, खाऊंगा, खा रहा था, खा रहा है बनाते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में भी आपका रूट जो वर्ड होता है उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। इसको बेयर इन्फिनिटिव भी कहेंगे। तो याद रखिए इसकी शक्ल प्रेजेंट फॉर्म जैसी होती है, लेकिन बेसिकली ये बेस फॉर्म कहलाती है। इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहने से इज्तनाब करना अच्छी बात है। तो आई शैल विजिट माई स्कूल में आप देखें कि जरूरी नहीं है कि हम टाइम को मेंशन करें। फ्यूचर सिंपल में टाइम का मेंशन कर दें तब भी अच्छी बात है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो तब भी फ्यूचर सिंपल बन सकता है। दूसरा अगर सेंटेंस आप देखें तो हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस है, शी विल नॉट राइट दिस फॉर्म। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है और राइट जो है हमारा मेन वर्ब है। और आप देखिए कि शी के साथ हमने विल लगाया है। इससे पहले आई था जिसके साथ हमने शेल लगाया था। आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं। ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हम विल लगाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए कि विल जो है आपके सेंटेंस के शुरू में आया है और डू आपका मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। और अगर आप देखें तो दी स्टूडेंट जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ भी विल आ रहा है। एक नया ग्रुप आपको बनता हुआ नजर आता है। आइए पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। पहला अगर स्ट्रक्चर देखें पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो आप देखिए कि आपको एक बड़ा ग्रुप नजर आ रहा है। ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल, और आई और वी जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब लेंगे शेल, और दोनों के बाद बेस फॉर्म आएगी। याद रखिए कि शेल और विल का इस्तेमाल थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा जब आप रूटीन की बात कर रहे हैं, रूटीन की फ्यूचर की बात कर रहे हैं, या आपका कोई पक्का इरादा नहीं है तो आई और वी के साथ शेल और बाकी सब के साथ विल लगता है। लेकिन अगर आपका पक्का इरादा है तो फिर आप आई और वी के साथ विल लगाएंगे और बाकी सब के साथ शेल। इनको एक्सचेंज कर देते हैं जब आप मस्ट का सेंस दे रहे हो, जब जरूरी का सेंस दे रहे हो। तो ये पॉइंट भूलिएगा मत। नेगेटिव सेंटेंस अगर आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब आप देखें ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यू, दे, वी, इन सब यू, दे के साथ विल नॉट है और आई, वी के साथ शेल नॉट यूज हो रहा है। एक आम कंडीशन में जब आपकी पक्का इरादा होगा, आपका आपकी डिटर्मिनेशन होगी, तो फिर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन को अगर आप देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो विल और शेल शुरू में आ रहा है। ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन हमारे सब्जेक्ट्स हैं, और आई, वी के साथ आई, वी जो है वो शेल के साथ आ रहा है, और बेस फॉर्म आएगी आपका मेन वर्ब होगा। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के यूजेस की तरफ। याद रखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही ट्रिकी है। आप देखें आपने काम किया हुआ नहीं है अभी, आप काम की के बारे में सोच रहे हैं, किसी काम के करने के बारे में, किसी काम के होने के बारे में। आप या तो कोई ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी कोई राय दे रहे हैं, आप कोई मफरूजा लगा रहे हैं, आप कोई अस्यूम कर रहे हैं, आप कोई स्पेक्युलेट कर रहे हैं, आप कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये चीज ऐसे होगी। जरूरी नहीं है कि आपकी प्रिडिक्शन वैसे ही साबित हो।
तो ये सारी क्या है, ये सारी आपके दिमाग के अंदर एक प्लानिंग है, आपके दिमाग के अंदर एक अजम्पशन है, ठीक है। तो सर्टन वर्ड्स, सर्टन वर्ब्स हम यूज करते हैं कि जिसको हम फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स को, कि हम उससे अस्यूम करेंगे, हम उसका ओपिनियन देंगे या हम उसको स्पेक्युलेट करेंगे। अगर आप एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास 5 एग्जांपल्स हैं। पहली में आप देखें अस्यूम का वर्ड यूज है, आई अस्यूम दे विल गो टू लाहौर। ये आपकी अजम्पशन है, ठीक है। आपको कंफर्म बात का नहीं पता कि आया वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप दूसरा सेंटेंस देखें, आई एम श्योर ही विल कॉल मी। आप देखें यहाँ पे एम जो है एज ए वर्ब लगा है, टू बी की फॉर्म है, और टू बी के साथ हमने श्योर एज एन एडजेक्टिव यूज किया है, और आगे हम बात कर रहे हैं कि ही विल कॉल मी, कि मुझे यकीन है कि वो मुझे कॉल करेगा। तीसरा सेंटेंस देखें तो यहां पर बिलीव का वर्ब है, और बिलीव के वर्ब को यूज करते हुए हम कह रहे हैं कि द वेदर विल बी हॉट। तो बिलीव का वर्ब भी असम्पशन, ओपिनियन और स्पेकुलेशन के लिए यूज हो सकता है। इसी तरह आप देखें, आई थिंक यू विल परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। आई थिंक जो है, थिंक का वर्ब भी फ्यूचर अजम्पशन, ओपिनियन या स्पेकुलेशन के लिए यूज हो सकता है। इसी तरह एक और वर्ब आपको नजर आएगा, वो है होप। वी होप आवर टीम विल विन द मैच। तो हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं, हमारा ओपिनियन है, हमारी प्रिडिक्शन है, हो या ना हो, ये हमारे जरूरी नहीं है कि बात सच साबित हो। तो आप इस चीज को दोबारा से ज़हन में नशीन कर लीजिए कि जहां पर आपकी डिटर्मिनेशन होगी, वहां पर फिर आप आई और वी के साथ विल लगाएंगे, और बाकी सबके साथ आपको उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा शेल के साथ। दूसरा यूसेज अगर आप देखें तो when you talk about future habitual actions which we expect will happen again, आप देखें कुछ ऐसे एक्शंस हैं, आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आपको पता होता है कि ये लाजमी फ्यूचर में भी होगी। जैसे आप देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी जैसे अगस्त का महीना है, तो हमें पता है कि अगस्त के महीने में सख्त हबस होता है, और हम कह सकते हैं अच्छा अभी अगले 15 दिन बहुत हब्स होगा। तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है, हर साल ऐसा होता है। या दिसंबर में सर्दी होती है, तो हम कहते हैं हाँ भाई विंटर जो है नवंबर में स्टार्ट होगी पाकिस्तान के अंदर, तो विंटर विल स्टार्ट सून। ये हैबिचुअल एक्शन है, ऐसा नहीं है कि विंटर कभी सितंबर में शुरू हो जाएगी, कभी वो फरवरी में शुरू होगी। नो, हमें पता है कि विंटर जो है नॉर्मली नवंबर में स्टार्ट हो जाती है। तो अगस्त आ चुका है, तो हम कहते हैं ओके विंटर विल स्टार्ट सून, क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है और हमें पता है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि नवंबर आ जाए और अभी तक जो है हम एसी चला के बैठे हुए हो, हब्स हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। द चिल्ड्रन विल एंजॉय द वीकेंड। ठीक है जी, बच्चे जो है हर वीकेंड पे एंजॉय करते हैं, तो आप उस हैबिचुअल एक्शन को के बारे में एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। तो फ्यूचर हैबिचुअल एक्शंस की जब आप बात करेंगे तो तब भी आप फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे। तीसरा और आखिरी यूसेज अगर आप देखें तो हमने, अगर आपको याद हो तो सेकंड और थर्ड कंडीशनल्स की पहले बात की थी। अब हमारे पास आ गया फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में जो रिजल्ट क्लॉज होती है उसमें हम फ्यूचर सिंपल यूज करते हैं। जो कंडीशन क्लॉज होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। कब यूज करेंगे हम बेसिकली आने वाले टाइम में हम इस चीज को यही समझेंगे, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन ये जरूरी, फिर वहीं पे मैं आपको बात करूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आपने कंडीशन अप्लाई की और आपको वही रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, जब आप वर्क हार्ड करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन हो सकता है आपने वर्क हार्ड किया, पेपर के दिन आप बीमार हो गए, आप बहुत सख्त बीमार हो गए, आपको खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में ले जाना पड़ गया, तो आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते क्योंकि आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन फुलफिल हो और आपको वही रिजल्ट हो सकता है। पेपर आपका आउट ऑफ कोर्स आ गया और आपको बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। तो बात वही आ जाती है कि ये भी आपकी प्रोडिक्शन ही होती है, आपकी एक स्पेकुलेशन होती है कि ये काम करोगे तो ये होगा। हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना हो। अगला सेंटेंस देखें, इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले हॉकी। आप कहते हैं कि अगर बारिश होगी तो हम हॉकी नहीं खेलेंगे।
ठीक होगी बात। तो इसमें भी आप फ्यूचर अजम्पशन कर रहे हैं कि अगर बारिश होगी तो हम हॉकी नहीं खेलेंगे, हो सकता है बारिश हो लेकिन आप कहें नहीं जी क्योंकि ग्राउंड जो है वो इतना गीला नहीं है, सूखा है, तो हम हॉकी खेल लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप किसी काम के होने की समझ दें कि आप कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा। तो जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें हम फ्यूचर सिंपल यूज करते हैं। होपफुली आपको फ्यूचर सिंपल समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।